नमस्कार, मैं पुनीत पाठक आपको रोज सिंपल सीधी खबरों से अपडेट करता हूं और खबर बेबाक में दिन के सबसे बड़े इशू पर मुद्दे पर खुलकर बात करता हूं। आज सबसे बड़ा विषय छत्तीसगढ़ के लिए कम से कम यही है कि क्या बदलबो बदलबो का नारा जो प्रधानमंत्री जी यहां लगा के गए हैं वो सत्य हो पाएगा, जमीन पर आ पाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी को जिस एक बूस्ट की, जिस एक रिचार्ज की जरूरत थी वो रिचार्ज तो दिख रहा है। इस बात को दावे के साथ हम कह सकते हैं क्योंकि डिबेट्स में अक्सर जब हम दोनों पक्षों के नेताओं को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो उनके तर्कों में, उनके आत्मविश्वास में वो चीज झलकती। लेकिन क्या बदलबो बदलबो का ये नारा छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए वास्तव में सत्य साबित होगा? क्योंकि आप देखें, पिछली बार 2018 के चुनाव में 3 टर्म की बीजेपी की सबसे मजबूत सरकार जो मानी जाती थी वो इस ताश के पत्ते की तरह धराशायी हुई कि 15 सीटों पर आकर सिमट गई। आखिर इतनी नाराजगी जनता में किस बात के लिए थी? जनता की वो सारी की सारी नाराजगी क्या उसी अमाउंट में अब कांग्रेस पार्टी के पाले में, जैसा बीजेपी का दावा है, जिसे आप एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं? क्या एंटी इनकम्बेंसी के सहारे अकेले भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव जीत सकती है? कुछ विषय जो यहां भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती रही और हर बार उपचुनाव हारती रही, मसलन धर्मांतरण का, बीच बीच में लव जिहाद का, मसलन आदिवासियों पर अत्याचार का, मसलन यहाँ की अव्यवस्थाओं का, कानून व्यवस्था का, शराबबंदी का, क्या इन विषयों को उठा करके वो जीत पाएगी? सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को खुद भी खोजने थे और जनता के बीच में इसका उत्तर बनकर सामने आना था। अब इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री की जो 7 जुलाई की सभा थी साइंस कॉलेज मैदान रायपुर पर, इसने बहुत से जवाब उन कार्यकर्ताओं को दिए हैं और यही जवाब अब कार्यकर्ता लेकर आम जनता के बीच पहुंचने वाले हैं। जो अंदाज, जो तेवर, जो बात भोपाल में देखी गई थी, ठीक वैसे ही अंदाज में एक विकास पुरुष की तरह विकास की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच रखी। अब आपको ये बदलबो बदलबो का नारा जमीन पर कैसे बीजेपी सिद्ध करे, कैसे इसे साबित करे या सही करके दिखाए, इसके लिए जो 5 बड़े मंत्र प्रधानमंत्री के हैं उसमें ज्यादातर मंत्रों के मूल में दिखता है करप्शन, भ्रष्टाचार। इसी को आप भाजपा की सबसे बड़ी रणनीति कह सकते हैं कि बीजेपी देश की नब्ज को, प्रदेश की नब्ज को, जनता क्या चाहती है इसे बहुत अच्छी तरह से समझती है। माने या ना माने, लेकिन बीजेपी को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि केवल धर्म, धर्मांतरण या ध्रुवीकरण जैसे तमाम मुद्दे हर बार हर स्टेट में चल नहीं सकते। जैसे कर्नाटक में उन्होंने देखा कि तमाम कोशिशों के बावजूद, सीधे सीधे हनुमान जी को बीच में लाने के बावजूद, बजरंग बली को लाने के बावजूद आखिरकार चुनाव हुआ करप्शन के मुद्दे पर। इसीलिए छत्तीसगढ़ में बदलबो बदलबो संभव हो पाएगा अगर बीजेपी यहां सरकार के करप्शन को पूरी तरह जनता के बीच में ला पाए और एक्सपोज कर पाए। इसमें एक बड़ा रिस्क ये भी है कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहकर बीजेपी को घेर रही है कि जहां भी देश भर में कांग्रेस पार्टी की या अन्य दलों की सरकार है वहां पर बीजेपी को करप्शन दिखता है और तब तक दिखता है जब तक वो उसके साथ, उसके पाले में ना चले जाएं। ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र का वो इसमें कोट करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस एनसीपी को करप्शन की पार्टी कहकर परिवारवाद के नाम पर भोपाल में स्वयं प्रधानमंत्री जी कोस करके गए, आज उसी पार्टी के तमाम सदस्यों को अपने साथ मिलाकर महाराष्ट्र में आप सरकार चला रहे हैं। तो इस बात का भी तोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या उत्तर जनता के बीच जाकर देना पड़ेगा। तो बदलबो बदलबो के नारे में सबसे बड़ा मंत्र जो मोदी का है या प्रधानमंत्री का है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, वो है करप्शन। और करप्शन को जनता के बीच में जितनी तेजी से स्ट्रांगली ले जाए, क्योंकि आपने देखा बहुत स्ट्रांग शब्दों में कल प्रधानमंत्री ये कह करके गए हैं कि यहां कांग्रेस के कोर में करप्शन है, ये एक नारा बनेगा, इतना तय। ये भी वो कह करके गए कि दरअसल यहां शराब का स्कैम इतना बड़ा हुआ है, जो दूसरा मंत्र देके गए कि आप शराब बंदी से ज्यादा पर्सनल टारगेट करें और शराब घोटाले के तौर पर इसको पेश करें। और शराब घोटाला इस कदर हुआ कि जो 2.5 साल का सो कॉल्ड फॉर्मूला था उस तक को कांग्रेस यहां इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, क्योंकि पैसा ऊपर तक गया, ऐसा इशारा वो फेंक करके गए। यही बातें अब कार्यकर्ता कल से अभी तक बोलना शुरू कर चुके हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा वो मंत्र देकर के गए हैं वो है किसान और धान का। उन्होंने ये बार बार कहा है कि किसानों के मुद्दे पर आप जनता के बीच में जाकर ये बताएं कि दरअसल जो भी पैसा यहां राज्य की सरकार किसानों के खाते में जमा करा रही है उसमें 80% पैसा केंद्र की खरीदी की वजह से आता है।
हालांकि ये एक अपने आप में चेन है, बात सबको पता है, किसानों को भी मालूम है कि सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, वहां एनडीए यूपीए की हो केंद्र में, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक सिस्टम है जिसमें राज्य हमेशा धान का या फसलों का उपार्जन करते हैं, अलग अलग एजेंसियों के थ्रू किसानों को पैसा देते हैं और बाद में उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका एक बड़ा हिस्सा केंद्र तमाम राज्यों से लेती है, छत्तीसगढ़ से भी लेती है, तो इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं। लेकिन पुनः इस बात को स्टैब्लिश करने के लिए बीजेपी को एक मंत्र देकर गए प्रधानमंत्री मोदी। तो एक हो गया करप्शन, दूसरा हो गया धान किसान का मुद्दा, तीसरा हो गया कोर कोर में करप्शन जैसे नारे लगा करके आप लगातार घेरें। एक बड़ा सेंटिमेंटल मुद्दा जो राम का भांचा राम के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने यहां खड़ा किया है कि आपने राम के नाम पर पॉलिटिक्स की, कोई काम नहीं किया। इसका जवाब बीजेपी कार्यकर्ता बदलबो के नारे के साथ ऐसे दे सकते हैं कि आप उसी आस्था से जुड़ी गंगा जी की झूठी कसम खाते हैं। ये कल के भाषण से जब से शुरू हुआ तब से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसे फौरन कैच किया है और अब इसी अंदाज में अपनी बात वो कहते हैं। अब जरा थोड़ा गणित के ऊपर आए। कुल मिलाकर 90 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ में हैं। जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए 46 से अधिक सीटें आपको किसी भी दल को यहां लानी पड़ेंगी। पिछली बार 3 टर्म की सरकार चलाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी महज 15 सीटों पर सिमटी। बीच में जितने भी उपचुनाव हुए उन सब का हश्र देखा, सभी कांग्रेस पार्टी के पाले में गए। कांग्रेस जो पिछली बार 68 सीटें जीती थी वो 71 पर पहुंच चुकी है। ये जो 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी वो सिमटकर अब 13 रह गई। क्या इन 13 सीटों से आज की तारीख में 50 सीटों का एक तकरीबन जो अंदरूनी, हालांकि पुख्ता तौर पर अब की बार कोई नेता बोल नहीं रहा बीजेपी का, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 50+ सीटों का एक टारगेट, एक लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही, बल्कि इससे ज्यादा का लक्ष्य। अगर ये लक्ष्य पाना है तो क्या इतना बड़ा चेंज, क्या इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी एक एक विधायक के प्रति भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर पाएगी? एक और सूत्र ये बताते हैं या पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच की आपसी चर्चा ये कहती है कि पर्सनली एक एक विधायक पर, 1-to-1 विधायकों के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। तो नारा होगा बदलबो एदारी बदलबो, और उसका मुकाबला होगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार के गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे से, ये फिक्स है। दूसरी बात, करप्शन यहां एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, तय है। धर्मांतरण भी होगा, धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले भी होंगे, लेकिन आदिवासी हितों पर केंद्र ने मंत्रालय बनाया, केंद्र ने पैसा पहुंचाया, यहां की सरकार उनके मुद्दों को सॉल्व नहीं कर पाई, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या फिर पूरी तरीके से तमाम कानूनों के पालन का हो अनुसूचित क्षेत्रों में। इन सारे मुद्दों को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता इस नारे को सत्य कर सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन, क्या बदलबो का नारा संभव हो सकता है? क्या इतना वक्त बीजेपी के पास बचा है? क्या इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी? 3 बातों पर निर्भर करेगा कि 1-to-1 विधायकों पर अटैक भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष किस अंदाज में कर पाती है। क्या टिकट बदल के कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को समाप्त कर देगी जैसे अब तक हर मुद्दा छीनते आई। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जमीन पर इन बचे हुए वक्त में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी मंत्र के इन तमाम चीजों को कितना अच्छा इंप्लीमेंट कर पाते। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की सभा 23 से कहीं ज्यादा 24 पर फोकस है उन तमाम राज्यों में जहां अभी भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे दक्षिण के राज्य तेलंगाना में आप देख लें, या फिर राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देख लें। अब देखते हैं कि बदलबो के नारे पर ये जो 5-6 मोदी जी के मंत्र हैं और खास तौर पर केंद्र से पैसा आता है और पंजा इसके राह की बाधा है, ये कितना अच्छी तरीके से यहाँ की बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी और कार्यकर्ता जनता तक पहुंचा पाते हैं। प्रभारियों का ऐलान भी हो गया है, देखना होगा कि कितने समय में इस नारे के करीब बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। फिलहाल मंत्र तो मोदी जी दे गए। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप शेयर कीजिए। शेयर करने के साथ साथ आप पाठक_पुनीत78 ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, इस पर आप छोटी छोटी रील्स जिसमें सिंपल सीधी खबरें बताता हूं उसको फॉलो कर लें। इसके साथ ही पुनीत पाठक नाम से एक फेसबुक पेज है, उस पर भी बहुत से डिटेल्स आपके साथ साझा करता हूं दिन भर। जरूर जुड़िए इन पर मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।